मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल में श्री सीताराम जी महाराज ट्रस्ट द्वारा करीब 40 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जाने वाली महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज की आधारशिला रखने पहुंचेंगे, जबकि पहले चरण में करीब 16 करोड़ रुपयों का खाका तैयार किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित मंत्री और विधायक वरिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सोना रोड पर स्थित महाराणा प्रताप भवन के निकट करीब 4.5 एकड़ में महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया, पलवल की बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित अन्य क्षेत्रों के कॉलेजों में जाती हैं। गर्ल्स कॉलेज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संस्था ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा समाज सेवा के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पलवल में सभी समाज की बच्चियों को बेहद कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रयास ये रहेगा कि वर्ष 2026-27 का सत्र शुरू किया जाएगा। राणा ने बताया कि 11 अगस्त को शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, खेल मंत्री सूरज पाल सिंह, पलवल विधायक दीपक मंगला, विधायक जगदीश नायर, परवीन डागर, कंवर नयन पाल रावत, पूर्व विधायिका शारदा राठौर, चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी, अमरपाल राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित देश भर से गणमान्य लोग पहुंचेंगे। पिछले 4 साल से हम यहाँ एक सपना सजोए हुए थे। सब लोग हम आपस में चर्चा करते थे कि हम पलवल के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज बनाना चाहते हैं, और ये लड़कियों के कॉलेज की जो आवश्यकता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पलवल जिले में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे लगभग 32,000-35,000 बच्चे और बच्चियाँ 12वीं करते हैं। और हमारे पलवल जिले में कॉलेज की जो सीटें हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में चाहे सरकारी कॉलेज में, वो लगभग 16-17 हज़ार के करीब बैठती हैं। तो लगभग ये समझते हैं 18,000-20,000 के करीब बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जिनको यहाँ पर दाखिला नहीं मिल पाता। जो संपन्न परिवार है वह अपने बेटे बेटियों को फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा या बड़े और यूनिवर्सिटीज में भेज देते हैं, परंतु कुछ ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं या आप सामाजिक दृष्टि से वह अपनी बेटियों को फरीदाबाद या किसी दूसरे शहर में नहीं भेज पाते हैं। हमारा जो ये प्रकल्प हम कॉलेज बनाने का जा रहे हैं, वह ऐसी बेटियों को ही लक्ष्य में रख के किया गया है कि जो बच्चियां कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ती हैं या जो पढ़ नहीं पाती हैं, घर पे बैठ जाती हैं, उनको हम यहाँ शिक्षा प्रदान कर सकें। तो इस कॉलेज का नाम हम सब ने मिलजुल कर महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज रखा है। महारानी पद्मावती के बारे में आप सब बड़ी भांति जानते हैं। वह एक मेवाड़ की महारानी थी और ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए 17,000 जो छत्राणियां थी उन्होंने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक आकांक्षा थी, जब वो मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहते थे और युद्ध बड़े भयंकर स्थिति में पहुंच गया था, तो इन 17,000 स्त्रियों ने महारानी पद्मावती के नेतृत्व में अपने आप को अग्नि के अंदर दान कर दिया था और जीवित अवस्था में वो अग्नि में प्रवेश कर गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो त्याग महारानी पद्मावती और 17,000 स्त्रियों ने दिखाया, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, देश प्रेम की भावना से अटूट ओतप्रोत होकर कि किसी आकांक्षता को हम अपने आप को नहीं सौंपेंगे, ऐसा पूरे के पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा ऐसी बात नजर नहीं आती है। ऐसी महारानी के नाम पर ये कॉलेज का नाम रखा गया है। 5 एकड़ जमीन लगभग हमारे पास इस भवन से जुड़ती हुई है। ये भवन का जो फ्रंट है 250 फुट का है और उस कॉलेज का जो फ्रंट है सोहना रोड पर 470 फुट का होगा। और ये कमर्शियल लैंड है, परंतु हम किसी तरीके से उस लालच में नहीं आना चाहते। खाली पैसा कमाना ही ट्रस्ट का उद्देश्य नहीं है। ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि कम पैसों में यहाँ के लोगों को सुविधा दें, जिससे कि जनहित का काम हो सके। तो जो लड़कियों का ये कॉलेज बनने जा रहा है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 11 अगस्त को इसकी आधारशिला रखेंगे।
और हमारे जो केंद्रीय मंत्री और हमारे यहाँ के सांसद हैं चौधरी कृष्ण पाल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंडित मूलचंद शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, कंवर संजय सूरजपाल सिंह जी जो खेल मंत्री हैं, श्रीमती सीमा त्रिखा जो हमारी शिक्षा मंत्री है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये काम है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ के पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी, वो पृथला से विधायक कंवर नैनपाल रावत जी, ओडल से विधायक श्री जगदीश नायर जी, पूर्व विधायक व संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर जी, हथीन से विधायक प्रवीण डागर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री हुकम सिंह भाटी जी, हरियाणा सरकार में एक अन्य चेयरमैन श्री अमरपाल राणा जी, और अभी जो एसएस बोर्ड के मेंबर बने हैं श्री भूपेंद्र चौहान जी, उनके साथ साथ जो जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी, वे भी इसमें शिरकत करेंगे। यहाँ तमिलनाडु के भी होंगे, यहाँ तेलंगाना के भी होंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ के भी होंगे, दिल्ली, पंजाब, यूपी, ये तो हमारे आसपास के हैं। कहने का मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा। और हम पलवल के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य गौरव की बात होगी कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के दर्शक उस दिन यहाँ पर होंगे। यह जो कार्यक्रम है ये 11 अगस्त को सुबह 10 बजे यहाँ महाराणा प्रताप भवन के प्रांगण जो ये सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं इसी में ही होगा, और जो कॉलेज बनाने की जमीन है वो बराबर में ही होगी। ये जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है और जनता के लिए ये कॉलेज बनने जा रहा है।